कहते हैं खूबसूरती औरत का गहना है, इसीलिए हर औरत चाहती है कि वो हमेशा यंग दिखे, हमेशा खूबसूरत दिखे, हमेशा सुंदर दिखे। और औरत को ना तारीफ़ बहुत पसंद है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर से उनके हस्बैंड। इसीलिए हर औरत चाहती है कि शादी के बाद भी ना वो वैसी ही दिखे जैसे वो शादी के पहले यंग एकदम जवान दिखती थी। लेकिन कुछ हमारी गलतियों के कारण, कुछ हमारी मिस्टेक के कारण, कुछ हमारे रूटीन के कारण, कुछ खान पीन के कारण हम अपनी खूबसूरती को ना जाने कहाँ खो देते हैं, कहाँ गुम हो जाती है हमारी खूबसूरती, जिसकी वजह से ना हम बहुत कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा एजड दिखने लगते हैं। कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे अपने आसपास जो आपसे ना काफ़ी ज़्यादा यंग होगी, काफ़ी ज़्यादा जवान होगी, लेकिन वो उम्र में ना आपसे बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपसे ना भी छोटी दिखती होगी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत होगी। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि शायद वो महंगे महंगे प्रोडक्ट वगैरह लगाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो कुछ भी यूज़ नहीं करती लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यंग रहती है। आपके आसपास रिश्तेदार फैमिली में कई सारे ऐसे लोग आपको दिखते होंगे जो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती होंगी, लेकिन होंगी आपसे ज़्यादा कई ज़्यादा उम्र की। तो क्या आपका भी मसला ऐसा ही है कि 20 की उम्र में आप 40 की लगने लगी हैं? लोग आपसे मिलते हैं तो यही कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा अम्मा जैसी दिखने लगी हो, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, बिल्कुल एकदम बुढ़िया जैसी नज़र आने लगी हो। इस तरह के टोन क्या आपको भी सुनने के लिए मिलते हैं? शादी के बाद ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है हमसे जिसकी वजह से हमारी खूबसूरती कहीं गुम हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं सारी बहनों के लिए ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आज से ही हम अप्लाई करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी खूबसूरती हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। क्योंकि औरत का खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से उसके शौहर के लिए। तो चलिए आज की वीडियो बिल्कुल हमारी बहनों के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करूंगी कि हमारी खूबसूरती गुम होने का जो सबसे पहला रीज़न है जिसे आज से ही आपको छोड़ देना है, वो ये है कि शादी से पहले ना हम अपने आप का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। अपने बालों में 2 से 4 बार कंघे मारते हैं, मुंह धोते हैं, अच्छे से क्रीम लगाते हैं, अच्छे से हेल्दी खाना खाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और शादी के बाद क्या करते हैं, हम बहाना बनाते हैं कि बिज़ी हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, कैसे हम अपनी केयर करें, कैसे हम 2 से 4 बार बालों में कंघे करें। एक हफ्ते हो जाते हैं बालों में कंघे नहीं करते, तेल नहीं डालते। हम यही सोचते हैं कि बिज़ी हैं, इतने वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन सही मायने में अगर आप खूबसूरत दिखना चाहती हैं, अच्छी दिखना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं ना, तो अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए। अपनी ब्यूटी को ज़िंदा करिए, इसे मरने मत दीजिए, क्योंकि यही हमारा हथियार और यही हमारा गहना है। तो अपनी ब्यूटी को वापस लाइए और इस आदत को जो आज से ही स्किप कर दीजिए। आज के बाद ना आप ये छोड़ दीजिए बहाना बनाना। आज के बाद आपको शुरू करना है कि कम से कम 2 टाइम आपको अपने बाल बांधने हैं, अच्छे से चोटी बनानी है, खूबसूरत दिखना है, अच्छे से मुंह धोना है और अच्छी दिखना है। आपको अपनी केयर करना है, चाहे वो खाने से हो गया या आपकी बालों से हो गया या फिर आपके मुंह धोने से कुछ टिप्स से हो गया, वो सारी चीज़ें आज से ही अपनाएं। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी कि नमाज़, अगर आपने नमाज़ छोड़ रखी है ना, अपनी ज़िंदगी से आउट ही कर दिया है नमाज़ को बहाने के चक्कर में, और आप सोचते हैं कि मैं खूबसूरत दिखूँ, रौनक रहे चेहरे पे, तो रौनक नहीं है आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि हर चीज़, हर मसला का हल नमाज में रखी है अल्लाह ने। जो इंसान नमाज़ पढ़ता है ना, वो कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ ना करे ना, उसकी स्किन पे इतनी ब्यूटी रहती है, इतनी चमक रहती है कि आपका उसको, आप जब उसका चेहरा देखते हैं ना, उसके चेहरे से एक नूर आ रहा होता है, एक चमक आ रही होती है। वो चमक किसी क्रीम या किसी प्रोडक्ट की नहीं होती है, नेचुरल चमक होती है वो। उनका चेहरा ना मानो जैसे चाँद की तरह चमक रहा होता है, कुछ ना भी लगाएं। जो औरत नमाज़ पढ़ती है ना, पूरे दिन में अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ भी ना करे ना, तो वज़ू से उनका चेहरा चमक रहा होता है। और रियल में ही मैंने ये चीज़ नोटिस किया खुद पे भी, और मैंने बहुत लोगों को भी देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। जो औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती है, लेकिन चेहरे पे ना एक अलग ही चमक रहती है। और कभी वो लिपस्टिक थोड़ी सी मेकअप कर ले तो ऐसे लगता है जैसे हूर भी उनके सामने फ़ेल हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत लुक आता है। क्योंकि अल्लाह ने ना चमक रखी है वज़ू में, और आप वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें हल हो जाती है। कहते हैं ना कि खुदा के होते हुए कहाँ हम इधर उधर भटक रहे हैं। बंदा दिल खोल के एक बार सजदा तो कर, फिर देख क्या होता है कमाल, कहाँ से रहमत आती है, कहाँ से मसले हल होते हैं। तो इस चीज़ को
आज से ही अपनाइए। और नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, इस पॉइंट को छोड़ना है और नमाज़ पढ़ना है, आज से इस पॉइंट को अपनाना है। अब पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ना, बहुत बड़ा रीज़न है एक ये भी। शादी के बाद ना बहुत सारी औरतें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और उनका लुक एकदम बहुत ज़्यादा एजिड दिखने लगता है, जो कि टोंट लुक मारते हैं, बुढ़िया जैसी हो गई हो, अभी से ऐसे लग रही हो 70-80 साल की बुढ़ी हो गई है, ऐसे टोन मारते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले कमज़ोर हो जाते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अम्मा जैसी दिखने लगी, अभी से लग रहा है 4-5 बच्चों की अम्मा औरत बन गई हो, इस तरह के टोन आपको मिलने लगते हैं। आपको पता है इन दोनों का रीज़न क्या है मेन? सबसे पहले मैं बताऊँगी, जो औरतें पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, शादी से पहले वो फिट होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन शादी के बाद ना अचानक से वो कमज़ोर हो जाती हैं, एकदम हड्डी जैसी हो जाती हैं। इनका सबसे बड़ा रीज़न जो है आपका स्ट्रेस। आप अपनी ज़िंदगी से अगर स्ट्रेस नहीं निकालेंगी ना, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएंगी। आपका दिमाग जो होता है ना, वो स्ट्रेस जो दिमाग में रहता है वो आपको कभी भी फलने फूलने नहीं देता, आपको कभी भी जो ना निखरने नहीं देता है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है किसी मसले को लेके, किसी चीज़ को लेकर के, तो वो स्ट्रेस के कारण आप ना जितना भी खा लें, कितना अच्छा पीना खान पान कर लें, लेकिन आप कभी हेल्दी नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी लेडीज़ को रियल में देखा है, उनके घर का खान पान पीना अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा खाती है, मेवे खजूर ये सब वो सब, दूध हर चीज़ लेती हैं, लेकिन उनका शरीर फिर भी दुबला पतला एकदम है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान तो अच्छा है, सारी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है जो बॉडी को चाहिए, लेकिन दिमाग उनका जो है वो प्रोडक्ट लेके और यूज़ नहीं कर पा रहा है बॉडी में। क्यों? उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से और ज़्यादा जो स्ट्रेस लेने से ना, ये आपके अंदर की जो शक्ति होती है, जो आपके अंदर की जो ब्यूटी होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है, इंसान को एकदम खोखला कर देता है, खोखला। और देखेंगे जो लोग जो है ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं ना, उनका चेहरा एकदम डल, एकदम भद्दा और एकदम ब्लैक सा होने लगता है। तो अगर आप भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं और आपको भी इस तरह के टोन सुनने के लिए मिलते हैं ना, कि तुम अभी से बुढ़िया हो गई हो, हड्डी सी दिखती हो, पतली हो, इतनी कमज़ोर हो, लग रहा है जान ही नहीं है, हवा से ही उड़ जाओगी, ऐसे टोन मिलते हैं ना, तो मेरी बहनों मैं आपसे कहूँगी कि आप जो है ना अपने खान पीन पे ध्यान दें, और सबसे पहली बात स्ट्रेस को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होता स्ट्रेस से। अगर मानिए आज से लेके शाम तक आप स्ट्रेस लेती रहेंगी किसी मसले को लेके, शाम में क्या वो हल हो जाएगा? हल तो नहीं होता है, दूसरे दिन फिर स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या फ़ायदा स्ट्रेस लेके? नमाज़ पढ़िए, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिए, बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है हमारे लिए। स्ट्रेस लेने से ना कुछ हासिल नहीं होता है मेरी बहनों, इस बात को मानिए। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करूँगी, जो औरतें मोटी हो जाती हैं तो वो ना अपने खान पीन का ध्यान नहीं देती हैं। असल में क्या है, शादी के बाद जो है ना, औरतों का ज़्यादातर औरतों का शरीर जो है फूलता है ज़्यादा, क्योंकि शादी का बोलते हैं ना पानी लगा है। तो उस टाइम पे अगर आप खान पीन को मेंटेन नहीं करती ना, तो शरीर आपका फूलता चला जाता है और कम उम्र में भी आप बिल्कुल आंटी जैसी लगने लगती हैं। तो आप ना अपने खानों को थोड़ा मेंटेन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शरीर ऐसा होता है, कुछ भी खा लें असर नहीं होता, बस वो फिट रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है कि ज़रा सी चीज़ें खा लें लेकिन उनका शरीर फूल जाता है, वो मोटापे लोगों के साथ होता है। नेक्स्ट आता है नेगेटिविटी। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो ये चीज़ भी ना आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है, आपको खोखला कर देती है, आपके शरीर को, आपकी ब्यूटी को छीन लेती है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने शेयर किए हैं, इसको आज से ही जो आप बंद कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी की ना एक नई शुरुआत करिए आज से ही। बस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।